इसराइल का गजा में यूएन कैंप्स पर 10वां हमला। 24 घंटों में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्ले-आम। रफ़ा में सेफ जोन करार दिए गए इलाके में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी से 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मुतादिद अफराद जिंदा जल गए, मरने वालों में औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। आग में झुलसने से जख्मी कई अफराद की हालत नाजुक। इससे पहले इसराइल ने जबालिया, नसायरत और गजा सिटी में कैंपों पर हमलों में 160 फ़लस्तीनियों का कत्ल किया। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है रफ़ा में कैंप पर 900 किलो से ज़ायद वजनी बमों का इस्तेमाल किया गया। मिस्री हुकाम से जख्मियों को निकालने के लिए एम्बुलेंसेस भेजने की अपील। इसराइल का दावा है इसराइली तैयारों ने रात रफ़ा में हमास के एक कंपाउंड पर हमला किया। हमले से 2 रोज़ पहले ही आलमी अदालत ने इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई से रोका था। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतवार को मोंजदड़ो 53 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। जैकबाबाद में 52 और दादू में 51 डिग्री रिकॉर्ड। खैरपुर, लाड़काना, पडीदन, सखर, सिब्बी, रोहड़ी 50, रहीम यार खान, भक्कर, डीजी खान, कोट अत्तू, शहीद बेनज़ीराबाद 49, मुल्तान, डीआई खान, तुरबत 48, सकरन, बहावलपुर, बहावलनगर, झंग, लिया, कसूर और नूरपुर थल में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, हैदराबाद 44, पेशावर 43, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 41, कराची, गिलगित 36 और कोयटा में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। कराची में रवां हफ्ते गर्मी बढ़ने का इम्कान है। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुँचने की पेशगोई की गई। महकमा मौसमियात का कहना है पाकिस्तान में मौजूद गर्मी की लहर मौसमियाती और माहौलियाती अवामिल के मिलाप की वजह से है। आने वाले दिनों में मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव की कैफियत बरकरार रहेगी। बालाई फ़ज़ा में मौजूद हवा का ज़्यादा दबाव और महदूद बादलों की मौजूदगी हीट वेव का बाइस बनती है। अफगानिस्तान बशाम हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाए या उन्हें हमारे हवाले करे। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ये इसी सूरत मुमकिन है कि वो ताउन करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफगान हुकूमत को पैगाम। कहा बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला का लदम टीटीपी ने किया। तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। सबूत दिए जाने के बावजूद अब तक अफगान हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत बाखूबी जानती है कौन सी ताकतें अमन ख़राब करना चाहती हैं। नेक्टा हुकाम ने बताया कि बशाम हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी अफगानिस्तान से आई। पेशावर के इलाके हसन खैल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला शहीद हो गए। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर पाक फौज के अफसरान, सिविल हुकाम और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। दहशतगर्दी की इफरीत को ख़त्म करके दम लेंगे। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की एक और पेशकश। सड़कें छोड़कर ऐवान में आने की शर्त लगा दी। मुस्बत अपोजिशन करने और 2029 तक इंतजार करने का कह दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा हमारे दरवाजे बामकसद मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। 9 मई के वाक़यात को कौम मुआफ़ नहीं कर सकती। PTI सियासत में मार खाने के बाद अदालत का कंधा इस्तेमाल करती है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि PTI फैसला करे मुज़ाकरात किससे करने हैं। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम गिरफ्तारी के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। लाहौर मुंतकिल करने की दरख्वास्त अदालत ने सिक्योरिटी खदशात पर मुस्तरद कर दी, जिसके बाद अडियाला जेल में ही उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी वीडियो लिंक से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा शाह महमूद कुरैशी को बानी PTI के नजरिए पर जमकर खड़ा रहने की सजा दी जा रही है।
शाह महमूद कुरैशी की किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी का कोई जवाज नहीं। जिन मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई उनमें अदालत ने उन्हें जमानत दे रखी है। इस जालिमाना हरकत के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है टैक्स टू जीडीपी। हमको देखना होगा कि जो मईशत के तबके आपने छोड़ दिए हैं, जो मईशत के सेक्टर्स आपने छोड़ दिए हैं जिन पे आप टैक्स लागू नहीं कर रहे, उनके ऊपर टैक्स लागू करना होगा। आपने बराबर टैक्स देना, ये नहीं कर सकते कि आप किसी को टैक्स से इस्तेस्ना दे दें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट की, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग मुशर्रफ, किसी गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं है। ये सारा सियासी जोड़ तोड़ है। हमारा सियासी निज़ाम आज भी बड़ी तब्दीली नहीं चाहता। हमारी कोशिश होती है हम किसी तरह से IMF को चक्कर देके पैसे पकड़ लें। टैक्स टू जीडीपी बढ़ाने के लिए इन शोबों पर टैक्स लगाना होगा जिन्हें अब तक छूट दे रखी है। रियल एस्टेट और ज़राअत जैसे शोबों को मज़ीद छूट नहीं दी जा सकती। कराची के अलावा पूरे मुल्क के 22 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ग्रेट डिबेट में इजहार ख्याल। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स वाले टैक्स देने के मूड में ही नहीं है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा कि हुकूमत टैक्स लेने में संजीदा ही नहीं। हुकूमत की कोशिश यही होती है कि टैक्स लेने के बजाय IMF को चक्कर देकर पैसे पकड़ ले। शॉप एक्ट के मुताबिक दुकानों की रजिस्ट्रेशन के बगैर फिक्स टैक्स नहीं लिया जा सकता। किसी सूबाई हुकूमत ने प्रॉपर्टीज़ का सर्वे कराने की ही ज़हमत तक नहीं की। माहिर मुआशियात अमार हबीब ने कहा कि ट्रांजैक्शंस की डिजिटलाइजेशन के बगैर मईशत को दस्तावेज़ात नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान से कहीं कम खानगी वाले मुल्कों की मईशत भी डिजिटाइज हो चुकी है। भारत के एक शहर पुणे की प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तानी पंजाब से ज़्यादा है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम भी अगर फाइलर बन जाए तो हमारा दिया हुआ टैक्स जाना कहाँ है, ये भी तो देखें। सूद ही तो देना है हमें, हुक्मरानों की अय्याशी तो करवानी है। आज तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो ज़राअत का कारोबार है ना बाइज्जत रहा है ना मुनाफा बख्श रहा है। अब गंदम के हालात देख लें, अगर खुदा ना खास्ता वो 18% लग जाती है तो उसका इम्पैक्ट आएगा 26%। तो फिर हम ज़राअत के ऊपर पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ज़राअत इस मुल्क में नहीं चल सकती उस वक्त बिल्कुल ही। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा अगर टैक्स दिया भी तो कर्जों पर सूद की अदायगी और हुक्मरानों की अयाशी में जाएगा। टैक्स लेने की संजीदा कोशिश की जाए, फिक्स टैक्स लगाने से पहले हमसे बात की जाए। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगा तो फिर पाकिस्तान की ज़राअत पर फाते पढ़ लेनी चाहिए। गंदम की मिसाल सामने है। ज़राअत अब मुनाफे का नहीं खसारे का काम बन गया है। पाकिस्तान की ज़राअत वेंटिलेटर पर है, अब इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह चलाई जा रही है। चेयरमैन अब्बाद आसिफ ने कहा कि पहला घर खरीदने वाले शहरी पर टैक्स लगाना ज्यादती होगी। दुनिया भर में पहला मकान लेने के लिए हुकूमतें मदद देती हैं। क्या 5 साल की किस्तों पर फ्लैट लेने वाले गरीब से टैक्स लें? अमलाक की FBR वैल्यू और मार्केट वैल्यू के फ़र्क को बतदरीज कम किया जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आइंदा कुछ दिनों में प्रेशर कुकर फट जाएगा जिसका नुकसान उन पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहने का फैसला किया है, जबकि जिन लोगों ने पाकिस्तान से बाहर फरार के रास्ते ढूंढ लिए हैं वो इस नुकसान से महफूज रहेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो जाए हम एक मरतबा फिर पाकिस्तान को वक़ार के साथ तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक किया। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़रा की बयानबाजी पर शिकवा किया। वफाक से फंड्स के मामले पर भी अदम ताउन का शिकवा किया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली लोड शेडिंग से पैदा मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी का आज दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 1 घंटा जारी रहने वाली मीटिंग में सूबे की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान।
कहा पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रिवैम्पिंग जारी है। पहला सरकारी कैंसर अस्पताल फंक्शनल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से राब्ता। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी वजीर खारजा और दीगर हुकाम के वफात पर ताज़ियत की और मरहूमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा अमीर अब्दुल्ला गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं की शहादत नाकाबिले तलाफी नुकसान है। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बाकरी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 3 खवातीन समेत 5 अफराद की लाशें बरामद। अख्तर कॉलोनी सेक्टर B घर से मारिया नामी खातून की फंदा लगी लाश मिली है। औरंगी टाउन सेक्टर 10 में घर से आसमा की लाश मिली है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खातून ने जहर पीकर खुदकुशी की। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 से 65 साल की कनीज फातिमा की लाश बरामद। मंजूर कॉलोनी सेक्टर I में 22 साल की साद जबकि नागन चौरंगी के करीब फ्लैट से रिजवान नामी शख्स की फंदा लगी लाश मिली है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में दौरान ड्राइविंग नामालूम शख्स से आई गोली लगने से खातून जान बहक। मौत की हतमी वजह पोस्टमार्टम के बाद वाज़ेह होगी। इस्लामाबाद के सेक्टर F6 सुपरमार्केट में गैर मुल्की खातून से लूट मार। पुलिस जराये के मुताबिक 2 मुलजिमान पुलिस एहलकार बनकर पोलैंड की शहरी से 500 पाउंड और कुछ यूरो लेकर फरार हो गए। मुलजिमान चेकिंग के बहाने खातून के पर्स से रकम निकाल कर फरार हो गए। टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के लेजेंडरी अदाकार और सदाकार तलत हुसैन आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। कराची में नमाज जनाजा के मौके पर अहले खाना समेत साथी अदाकारों, फ़न और अदब से ताल्लुक़ रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फ़नकारों ने तलत हुसैन को खिराज अकीदत पेश करते हुए इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दिया। 1940 में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार करियर का आगाज़ किया। 1964 में तलत हुसैन ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। पाकिस्तानी ड्रामे के सुनहरे दौर में कई बेमिसाल किरदारों के अलावा तलत हुसैन ने बरतानवी टीवी और बॉलीवुड में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। शानदार अदाकारी पर उन्हें सदारती अवार्ड समेत कई एजाज़ात से भी नवाजा गया। हम सब अगर कैसा हो कि तलत हुसैन बनकर जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत लोग याद करेंगे। एक्टर तो थे ही बहुत बड़े, हम सब के लिए एकेडमी का दर्जा रखते थे। तलत साहब एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते थे। 64-65 साल हमारी मुलाकात दोस्ती थी और जब हुई थी मुलाकात तो उसके बाद ही दोस्ती हो गई। उनकी नफासत जो काम में भी नज़र आती थी, उनकी नफासत जो गुफ्तगू में भी होती थी, उनकी नफासत मिलने जुलने में भी होती थी और वही नफासत लोगों के लिए मशाल राह भी है। कराची में गुज़श्ता साल 14 अगस्त को लापता होने वाली 5 साल की बच्ची आयशा बाजियाब। SSP सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी ने बताया कि बच्ची की वालदा को अब्दुल मोइस का फ़ोन आया कि बच्ची हमारे पास है। अब्दुल मोइस अजीज़ाबाद थाने में बच्ची और वालदा को लाए और बताया कि आयशा 3 माह कबल बहुत बुरी हालत में मिली थी। उन्होंने बच्ची का ख्याल रखा। अब्दुल मोइस के मुताबिक बच्ची समीर और सीमा ने रखी हुई थी। दोनों मुबैना अगवाकार गिरफ्तार। आयशा की वालदा ने कहा कि 10 माह बहुत बुरे गुजरे, ऐसा कोई इदारा नहीं जहां वो नहीं गई। आयशा का वालिद बेटी के इंतजार में बीमार होकर अस्पताल में दाखिल है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध को जोड़कर रखने के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके, अब बारी किसी और की है। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा 15 साल सिंध में नफरतें बांटी गईं, इस तरह घर नहीं चलते तो मुल्क कैसे चलेगा। 1988 हो या 2024, MKM को हमेशा कराची और हैदराबाद से खैरात में नशिस्तें दी गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल। कहा MKM ने अपने हिस्से की कुर्बानी नहीं, अपने गुनाहों का कफारा अदा किया है।
इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट के इलाके से तालिब इल्म मुबैना FIR के मुताबिक ताहा दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए ट्रेल 5 गया था। ताहा के दोस्तों ने घर फ़ोन करके पूछा कि ताहा घर आया या नहीं। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। सेफ सिटी कैमरे से भी मदद ली जा रही है। लाहौर में हमले में जख्मी साबिक मॉडल और अदाकारा ज़ैनब जमील को हमले से चंद रोज़ पहले बजरिया बेनामी ख़त कत्ल की धमकी भी मिली थी। ख़त में खातून पर उसके शौहर की जानिब से हमले का जिक्र है। पुलिस ने ज़ैनब जमील के ड्राइवर समेत 2 अफराद को हिरासत में ले रखा है। ज़ैनब जमील की इंसाफ की दुहाई, कहा 4 रोज़ हो चुके, तमाम सबूत और बयान दे चुकी हूँ, लेकिन पुलिस ने हमले में मुलविस शौहर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। शेखुपुरा के इलाके कोट नज़ीर में 13 साल के लड़के को और 5 साल की लड़की की शादी। पुलिस ने छापा मारकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। घोटकी में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए टारगेटेड कार्रवाई। गांव कमाल लॉन्ड से 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को 1 हफ्ते कबल फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के खिलाफ कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरे में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन और दीगर तंजीमें शरीक हुई। मुजाहिरीन का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ टट्टा, लाड़काना, थरपारकर, टंडुआला यार, पडीदन, नौशहरो फिरोज, मेहर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। मुजाहिरों में सहाफ़ी बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सहाफ़ी नसरुल्लाह के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। नसरुल्लाह गडानी का कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान की मुलाकात। सहाफ़ती नुमाइंदों ने गवर्नर पंजाब को बताया कि हतक इज़्ज़त बिल आज़ादी इजहार का गला दबाने की कोशिश है। गवर्नर पंजाब का हतक इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मज़ीद मुशावरत का ऐलान। कहा मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूँगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा पीपल्स पार्टी इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती, मीडिया के साथ खड़ी है। ईरान में कबल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज़। वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने सूबाई गवर्नर्स और शहरी इंतज़ामिया को इलेक्शन के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ बनाने का हुक्म दे दिया। सदर रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में नागहानी मौत के सबब ईरान में सदारती इंतखाबात जून में होंगे। ईरान के कायम मकाम सदर मोहम्मद मुखबिर ने वाज़ेह किया कि ये मुज़ाहमती क़ुव्वतों की हिमायत से मुतालिक ईरानी हिकमत अमली तब्दील नहीं होगी। नई हुकूमत भी फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों की हिमायत जारी रखेगी। मशरिक़ वस्ता की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। शाम में सऊदी सफ़ीर का तकर्रुर। सऊदी अरब ने 1 दहाई से ज़्यादा अरसे के बाद फैसल अल मजफल को शाम में अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। शाम में खाना जंगी के दौरान 2012 में सऊदी सिफारत खाने की बंदिश के बाद फैसल अल मजफल दमिश्क में मुमलिकत के पहले सफ़ीर होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि 2 साल से कम वक्त में IT इनकलाब लाने में कामयाब हो गए। मजीद 2500 तलबा के गवर्नर हाउस में जल्द क्लासेस शुरू करने का ऐलान कर दिया। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब में कहा 1 साल में कराची से IT इनकलाब हैदराबाद और सक्खर भी पहुंचेगा। हैदराबाद, सक्खर और दीगर शहरों में IT यूनिवर्सिटीज़ का काम तेज़ी से जारी है। सिंध का हर शहर IT हब बनाने का मिशन है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गई। टीम आज प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 इंटरनेशनल मंगल को कार्डिफ में खेला जाएगा। इंग्लैंड को इस वक्त सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी फैंस टीम को इस बार कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। रुस्तम में मुल्तान दंगल सावल झक्कड़ ने जीत लिया। मोइन सियाल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। सावल झक्कड़ को 2 लाख और मोइन सियाल को 1 लाख रुपए का इनाम मिला। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस की खूबसूरत शहरा शांज़ेलीज़े पर 4000 अफराद की इज्तिमाई दावत। 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की।
ख्वाहिश जाहिर की थी। कुरानंदाजी से 4000 अफराद का चुनाव हुआ। मेहमानों का सुर्ख कारपेट पर इस्तकबाल। दावत का एहतमाम पेरिस की मेयर ने रेस्टोरेंट मालिकान के ताउन से किया था। वो खुद मेहमानों को खुश आमदीद कहती नजर आई। और एक्शन फिल्म मैड मैक्स सागा का अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर राज। रिलीज के 4 रोज में $25 मिलियन यानी तकरीबन 7 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया।